हेलो फ्रेंड्स, सेट टू सक्सेस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। हिंदी में इसे कहेंगे बहुपदों के गुणनांकों एवं शून्यकों में संबंध। तो हम मानते हैं कि अगर अल्फा और बीटा आर द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के का जीरो अल्फा और बीटा है, ये कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये जस्ट एक कंसीडरेशन है कि अल्फा और बीटा, क्योंकि देखियो लीनियर पोलिनोमियल का एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो आएगा और क्यूबिक पोलिनोमियल का तीन जीरो आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो अल्फा और बीटा को हम कंसीडर करते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं। ठीक है, तो देन तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। डेट मीन्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस बी क्या है? ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो हमें इसे याद रखना है। और नेक्स्ट रिजल्ट आता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन होता है किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। ये बहुपद का गुणांक, जिस कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं और जीरो को शून्यक कहते हैं। तो ये पोलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स के बीच का ये रिलेशन है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका दो जीरोस अल्फा और बीटा है, जिसका दो जीरो क्या है? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हमें इसे याद रखना है। अब ठीक इसी तरह हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं और मानते हैं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये सब ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा पढ़ते हैं। आर द जीरोस सी एक्स प्लस डी। तो इसके लिए ये सी एक्स है, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बी इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए। तो ये वैल्यू है। तो हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो क्वाड्रेटिक के लिए माइनस बी बाई ए कैसे आता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस सॉरी सी बाई ए कैसे आता है, तो ये हम इसका डेरिवेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी उसका डेरिवेशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। तो हमारा एग्जांपल 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और हमको इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका हमने क्लास 9 में पढ़ा है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अब इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब ये 7x जो है, 7x को हम ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 7x को हम ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिसका सम तो 7x आए, जिसका सम 7x आए, बट उसका मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां लिखता हूं कि सम क्या आए, सम आए 7x, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन बोलो या प्रोडक्ट आए 10 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 10x स्क्वायर। तो हमको 7x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसमें कि उसका सम, वो दो पार्ट्स का सम आए 7x और प्रोडक्ट आए 10 इंटू एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर। तो आप देखोगे अगर हम इसे 5x प्लस 2x लिखते हैं, 7x को अगर हम 5x प्लस 2x लिखते हैं तो इन दोनों का सम तो 7x हो गया, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 10x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो प्लस 10, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा x प्लस 5, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा x प्लस 5 इक्वल टू, ये आएगा x प्लस 2 और ये आएगा x प्लस 5। अब हमें इनका जीरोस निकालना है, ठीक है। तो जीरोस का मतलब कि x के किस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। तो एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। फिर एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो यानी कि ये गिवन पॉलिनोमियल का दो जीरो आया, -2 और -5। हम कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -2 है और बीटा इज इक्वल टू -5, हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स को भी वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7। अल्फा प्लस बीटा -7 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है, अल्फा प्लस बीटा ये भी होता है कि -b/a, ठीक है, -b/a का मतलब कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाय a। क्या है, a है कांस्टेंट,
सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 7 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7 है, तो ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 और ए का वैल्यू 1, डेट मीन्स -7। तो ये तो वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया। अब हम ठीक आते हैं अल्फा इंटू बीटा पे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि -2 इंटू -5, तो -2 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 आ गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम इसे इस फॉर्म में लाके चेक करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो हमारा कांस्टेंट टर्म तो यहाँ 10 है क्वेश्चन में, 10, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये हमारा हो जाएगा 10/1 इज इक्वल टू 10, तो हेंस वेरीफाइड। तो हमको क्या याद रखना है, हमें हमेशा याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एग्जांपल नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आप इसे देखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस √3 और ये आ जाएगा x माइनस √3। तो इसका जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस √3 को एक बार इक्वेट कर देते हैं जीरो से, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -√3 और x माइनस √3 को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू +√3, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -√3 और बीटा इज इक्वल टू +√3 या फिर √3। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशनशिप -b/a, -b/a। तो आप देखोगे कि इसमें x का कोफिशिएंट तो कुछ नहीं है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यानी कि 0, तो इक्वल टू 0। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -√3 इंटू √3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशनशिप, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -3 और a 1, तो इक्वल टू -3, तो हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसका सम दिया हुआ है, जिसका जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट द क्वाड्रेटिक polynomial be
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और गिवन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, ये बराबर होगा -b/a के, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है और जिसका प्रोडक्ट 2 है, तो 2, तो यानी कि c/a। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि हमारा a इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और b -b इज इक्वल टू -3 है, तो b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 2 है। तो हमारा पोलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर, ए के जगह हम यहाँ पे ए के जगह हम लिख देते हैं 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी के जगह 2 विल बी आवर तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि इसे अगर हम किसी भी रियल नंबर से गुना कर देते हैं, किसी भी, मान लो इसे हम 2 से गुना कर देते हैं, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। 3 से गुना कर देते हैं तो भी ये हमारा पोलिनोमियल आएगा। 4 से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हमारे सिलेबस के लिए नहीं है, तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हुए हैं और जिनका हमें जीरो फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जैसा मैंने बताया कि 2x को ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिससे उसका सम आए 2x और उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आए 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसे हम अगर -4x प्लस 2x लिखते हैं तो ये -4x प्लस 2x माइनस 2x, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ से x माइनस 4, तो ये x प्लस 2 x माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो इसके 2 जीरोस -2 और 4 है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 4, डेट मीन्स 2, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसके लिए -b हो जाएगा, इसके लिए b हो जाएगा -2, तो इक्वल टू -2, और a यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये 4 इंटू -2 -8, और ये देखो, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c का वैल्यू यहाँ पे -8 है, -8, और a का वैल्यू 1 इज इक्वल टू -8। वेरीफाइड। तो इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 4s स्क्वायर -2s
प्लस 1, 4s सॉरी 2s कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1, और इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको इक्वेट करेंगे एक बार, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2, और इसे भी इक्वेट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो ये -4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, वन बाई फोर, तो अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पे 1 है और a का वैल्यू 4, तो यानी कि 1/4, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो हमारा थर्ड सम है 6x² -3 -7x, तो इसको हम लिखेंगे 6x² -7x -3, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 9x + 2, 2x -3, तो यहाँ से हम 3x को कॉमन लेंगे, तो 2x -3 + 1, 2x -3, तो इक्वल टू ये आ जाएगा 3x + 1, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ये आ जाएगा -1/3। अब इसको फिर से हम 0 से इक्वेट करेंगे, 3/2, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/3 और बीटा इज इक्वल टू 3/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/3 + 3/2, तो 3 और 2 का एलसीएम यहाँ आएगा 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +9 इज इक्वल टू आएगा ये 7/6, तो अब ये होता है -b/a, तो -b है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, -b x का कोफिशिएंट यानी कि -7, और a है हमारा 6, तो यानी कि 7/6, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा इंटू -1/3 इंटू 3/2, यानी कि ये 3 से 3 कट जाएगा, -1/2, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, तो c है हमारा यहाँ पे -3, ठीक है, और a है हमारा 6, तो इक्वल टू -1/2, तो ये वेरीफाइड हुआ। इसका फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u², सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, 8u है, ठीक है, तो हम इससे कॉमन ले लेंगे तो 4u कॉमन आ जाएगा, तो u + 2,
तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो ये 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0, और फिर इसको इक्वेट करेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं और बीटा इज इक्वल टू -2 कंसिडर करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पे -b हो जाएगा -8/a इज इक्वल टू -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, -2 इंटू 0 0 आएगा, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आता है c/a। तो इस पोलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो डेट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। इसका 5th क्वेश्चन है टी स्क्वायर -15। तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा टी माइनस √5 और टी प्लस √15। तो इसका जीरोस निकालने के लिए हम दोनों को इक्वेट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू √15। सेकेंड आ जाएगा हमारा टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू √15 माइनस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हम अल्फ़ा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे -b यानी कि x का कॉन्फिशिएंट, तो यहाँ पे केवल t का कॉन्फिशिएंट कुछ नहीं है, तो इज इक्वल टू 0, b 0, तो a1 ये 0 होगा, ठीक है। अब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो √15 इंटू माइनस √15, तो इज इक्वल टू आ जाएगा -15, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारा -15 और a का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू -15। तो ये हो गया वेरीफाइड। हमारा 6th क्वेश्चन है इसी का। (3x² -x -4). तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² और ये -4x प्लस 3x -4। तो x कॉमन निकालेंगे तो 3x -4 प्लस 1/3x -4, तो ये आ जाएगा 3x -4 और ये x प्लस 1। तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको करेंगे 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। इसको हम इक्वेट करेंगे 0, तो x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 और ये प्लस -1, तो ये हो जाएगा 4/3 -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 LCM आ जाएगा
4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी माइनस और -1 है और ए है 3, तो यानी माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो गया। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये आ जाएगा -4/3। 4/3 इंटू -1 -4/3, तो ये होता है c/a। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -4 है और a का वैल्यू 3 है, तो हेंस वेरीफाइड। बीटा इज इक्वल टू 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो हम सब में कंसीडर करेंगे पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, यानी कि -b/a इज इक्वल टू 1/4 आया, और यहाँ से c/a इज इक्वल टू -1। तो अब देखोगे यहाँ पे a का वैल्यू 4 आ रहा है और यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो ये ऊपर भी 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा -4/4। तब जाके ये क्या होगा, ये इक्वेशन बैलेंस होगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, ये माइनस b इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू -1, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, इसके जनरल फॉर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा 4x² -x -4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में हमारा दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -b/a इज इक्वल टू √2 और c/a इज इक्वल टू 1/3। तो अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे a इज इक्वल टू 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 3 से गुना करना होगा ऊपर नीचे। तो b इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, ये माइनस b इज इक्वल टू 3√2 है तो -3√2 और c इज इक्वल टू 1। तो इसको हम वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। ये हमारा पोलिनोमियल बनेगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है और अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू √5 है, सॉरी। तो यानी कि -b/a इज इक्वल टू 0 आया और c/a इज इक्वल टू √5 आया। तो यहाँ पर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये भी 1 तो 0, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू √5। तो ये पोलिनोमियल हमारा बनेगा x² और ये 0 आ जाएगा b का, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस √5 इज इक्वल टू 0। हमारा फोर्थ है डेट मीन्स -b/a इज इक्वल टू 1 और c/a इज इक्वल टू 1। तो इसको हम डायरेक्टली बाई वन कर सकते हैं। तो यहाँ से
ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1 आएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 1 है तो बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम जनरल फॉर्म में जब पुट करेंगे, मैं सभी में जनरल फॉर्म से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब एक जैसा है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा फिर से आपका। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। तो हमारा नेक्स्ट है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो डेट मीन्स माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/4 और सी बाई ए इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारा ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और सी इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। तो जब हम इसे, हमारा जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल बनेगा। अब हमारा सबसे लास्ट है, इसमें हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 यानी कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4 और सी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लो, यहाँ भी 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 और माइनस बी इज इक्वल टू 4 है तो बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम जनरल फॉर्म में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बनेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हुआ। तो आज का वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।